खान साहब, आप इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, आप क्या मानते हैं पूरी नहीं व्यवस्था अपने हाथ रखें? यहाँ पे एक आरडीएल अधिकारी आया जिसका नाम विजय कावले। ये आरडीएल अधिकारी को पत्र द्वारा भी बोला गया कि जो वैध तरीके के स्टॉल है उन्हें हाथ ना लगाए, और यहाँ तक हमारे प्रसाद रोडे साहब ने भी कहा कि वैध को हाथ नहीं लगा, वैध टपरी को हाथ नहीं लगाए, दिव्यांग की वैध टपरी को। और इनलीगल टपरी को कब हाथ लगाना है? जब पूरा मुमरा साफ करोगे, मुमरा में इनलीगल जो भी है अतिक्रमण है उसे हटाने के साथ साथ उन्हें भी हटाइए। और हमारी ये मांग है कि भाई उन्हें जो इलीगल टपरी धारक है वो अपनी मजबूरी में डाला, आप उन्हें लीगल करके दें। उसके बावजूद भी इधर का जो आरडीएल ऑफिसर है, सहायक आयुक्त तो विजय कावले साहब, उन्होंने अपनी मन मर्जी और कुछ बिल्डरों को खुश करने के लिए हमारे एमएमएलई से वैध टपरी हटा के उन्हें खुश किया, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि इतनी खुश करने के बाद इतना उन्हें क्या मन मर्जी है? मन मर्जी ये थी कि जब वो अधिकारी ने बोल दिया और लेटर दे दिया कि भाई टपरी को हाथ ना लगाए, और इनलीगल टपरी को भी कब हाथ लगाना है आपको? जब पूरा अतिक्रमण हटाओगे जब। मगर आप यहाँ देखिए मुमरा कौसा के जो मेन मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की वजह से कई घंटे लगते हैं ट्रैफिक में जाम होने की वजह से। वहां पर बहुत सारे वक्त तो एम्बुलेंस अटक जाती है, अटकने के बाद में कितने बार मौत हो चुकी है एम्बुलेंस वो मरीजों की, तो उस पर ध्यान नहीं जाता इनका। सिर्फ उधर उन्होंने वहां से वो हिलाया, वो जो वहां पर व्हाइट टपरी थी, वो व्हाइट टपरी 2016 से वहां थी, जबकि उधर पे रोड कच्चा था, दलदल जमीन थी। जबकि हमारे दिव्यांग भाई लोग, हम लोग प्रशासन का साथ देने के लिए वहां बैठ गए थे, कोई धंधा पानी आज भी नहीं है, उस दिन भी नहीं था। आज उनको लगा कि बाबा बिल्डरों को खुश करना है, बिल्डर की सुपारी लेके हमारे व्हाइट टपरी हटाए। जबकि हमारा सीधा आरोप है, प्रशांत रोडे साहब जो अधिकारी थे उन्होंने क्लियर कट दीपक झिंझार साहब को बोला की व्हाइट टपरीला हात लावायचा नाही आणि इलिगल टपरीला पण कधी हात लावायचा जब आप सबका इलीगल अतिक्रमण हटाओगे, जब उनका हाथ लगाना है। उसके बावजूद किया उन्होंने। अतिक्रमण वाले लीगल और इलीगल दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यस, अभी आप लोगों की क्या मांग है शासन प्रशासन से? हमारी मांग ये है कि आपने जो व्हाइट टपरी लेके गया है और व्हाइट टपरी को ले जाने के बाद वो वक्त जो नुकसान हुआ दिव्यांगों का, वो तुरंत उन्हें नुकसान भरपाई देके और उन्हें पे व्हाइट टपरी अपना लगाई जाए। हमारी इस मांग को लेके जब हम लोग ठाणे महानगर पालिका में 2 दिन का भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल बेमुद्दा धरना आंदोलन, तो हमें इधर से खरा साहब आए, खरा साहब ने उधर के हमको अपना निकम साहब जो जीतन निकम साहब के बोलने के बाद में हमें व्हाइट टपरी 4 टपरी दिया, बाकी 4 टपरी नहीं दे रहे। और हमने ये भी मांग किया है कि जो आपने बहुत गाय के अंदर बिल्डर को खुश करने के लिए आपने जो हमारा लाइट कटवाया वो लाइट लगाए, अन्यथा हम लोग जगह हटेंगे नहीं। तो आज तक अरे साहब उधर छुट्टी पे गए, मेरे हाथ में नहीं, तो तुमने हमें लाया गाय के लिए इधर में, इसलिए हम यहाँ बैठे। खान साहब, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो दिव्यांग सेना का अगला कदम क्या होगा? अभी अगला कदम देखिए, हम लोग आपके जैसे हाथ पैर के हट्टे कट्टे तो ही नहीं, हम अपना खाली जो है हम लोग हमारा गुस्सा सिर्फ आपके ऑफिस में बैठ के पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आज 4 दिन, आज का 4था दिन है यहाँ पर मुमरा के अंदर, और ऐसा कुल मिला के 6 दिन हो गया है। ठाणे महानगर पालिका में 2 दिन सोमवार से लेकर मंगलवार तक, उसके बाद में मंगलवार से लेकर यहाँ तक 4था दिन, टोटल 6 दिन हुआ है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे धरना देके बैठे, हमारे राज्य ये देखिए आप दिखा सकते हैं हमारे दिव्यांग भाई लोग, और हमारे दिव्यांग भाई लोग यहाँ बैठे, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ बैठे। आज जैसे फेरी वालों पे कार्रवाई करने जाते तो तुरंत फेरी वाले गाड़ी लेकर भाग जाते, हाँ, तो उनका कार्रवाई नहीं। आप फेरी वालों का आप लेके आते हो हाथ गाड़ी, फिर आप पैसा वसूलते हो, फिर छोड़ते, क्यों छोड़ते हैं आप लोग? छोड़ते क्यों नहीं आप? और दूसरी बात है, अब आपको मार्केट की 4 जगह दी गई है, मार्केट आप उन मार्केट में क्यों नहीं बसाते फेरी वालों को? क्यों रस्ते पे रखे आपने? ये आपका काम नहीं है, सिर्फ आपका काम मजदूरों को, कमजोरों को सब जताना है क्या? वहां से कुछ कमीशन जाता है क्या? वो जाता रहेगा, जब तो उनपे इतनी मेहरबान है महानगर पालिका। क्यों महानगर पालिका मेहरबान है? हमसे भी लो ना, आपको मांगता तो बोलो मेरे को खुला हफ्ता देने को राजी हो? यस, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार। तुमको तुम्हारा तो पगार पूरा नहीं होता है ना, पगार। और यहाँ तक मैंने भी देखा हूँ, अतिक्रमण की गाड़ी जाने के पहले इधर खबरी हो जाने जाते, ये गाड़ी हटा गाड़ी आ रही म्यूनसिपालिटी की, यस, उतना क्यों नहीं? और यहाँ पर ये अतिक्रमण विभाग के अंदर आज 5-5, 6-6 साल से एक ही अधिकारी लोग क्यों है? इनकी भर्ती क्यों नहीं होती है? आज पर रूल, आज पर शासन निर्णय क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन्हें सब मालूम है कहाँ से क्या आने वाला है।